सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो जाओ जियानजू से कहता है कि चल हम दोनों के बीच में एक लड़ाई होगी, वो भी अल्केमिस्ट की। अगर दोनों के दरमियान जो जीतेगा, और अगर मैं जीत गया तो तेरे अंदर जो स्पेस रिंग है और वो मुझे देना होगा, और अगर तू जीत गया तो तू यहाँ पर जो 5 चीज़ों की मांग कर है वो तुझे दे दूंगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चल ठीक है, और दोनों यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तभी आ जाता है वहाँ पर रुयान का अंकल, और वह कहता है कि चल मैं यहाँ पर तुम दोनों के दरमियान का जज बनूंगा। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में वहाँ पर रोयन के अंकल जो होता है वो आ चुका होता है, और जिसको देखकर सब लोग जो होता है वो उसका ग्रेट करना शुरू कर देता है। और फिर वहाँ पर जाओ जियानजू भी और उसका एल्डर भी ग्रेट करता है। फिर वहाँ पर जाओ जियानजू जो होता है वह कहता है कि आप तो महान हैं, आप यहाँ पर आके यहाँ पर हमारी जज बनेंगे तो हमारी खुशनसीबी होगी। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि ये तो मेरे लिए तो ये सब आम बात है, और मैं अगर जज नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा यार, मैं यहाँ पर जज बनूंगा, सबको मतलब सच को यहाँ पर जीताऊंगा, और यही मेरा फर्ज है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर तो सबसे महान हैं, आप तो यहाँ पर जज बनने के सबसे ज़्यादा काबिल हैं, आप बनेंगे ना तो कौन बनेंगे। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि चलो एक बात और भी कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे एल्केमिस्ट जो है वो बाहर करेंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे लोगों को भी तो दिखाना होगा कौन ज़्यादा महान है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है अपने रुया के साथ वहाँ पर चला जाता है, और वहाँ पर वो दोनों जो होता है वो जाओ जियानजू का मजाक उड़ाते हुए ऐसे जा रहा होता है। फिर वहाँ पर जाओ रुयान मतलब जाओ जियानजू जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपने दोनों एल्डर से तुम्हें जब भी मौका मिले तो यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाना, तो मौके पे चौका मार देना। फिर वहाँ पर वो दोनों भी ग्रेट मारता है और कहता है कि हाँ आप समझ गए हम लोग। और फिर वहाँ पर वो भी एक स्प्राइट देता है और ऐसे चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बाजार का सीन, और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है इधर उधर टहल रहा होता है। एक अंडे वाला कहता है कि अंडा ले लो, अंडा पुराने जमा के बदले ले लो, पुराने कपड़े के बदले में ले लो। और वहाँ पर आ जाता है एक घंटी का आवाज़, जिसकी वजह से एक बंदा वहाँ पर चेयर से नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है वो कहने लगती है कि यहाँ सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर हमारे यंग मास्टर जाओ जियानजू और एक जाओ जाओ फैन नाम का एक बंदे के साथ हमारे कंपटीशन है, वो भी एल्केमिस्ट का, जिसको भी देखना है अरेने में आ जाना। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है बातें करना शुरू कर देता है, कहता है कि हमें देखना है हमें देखना है, चलो चलो। और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो अंडे वाले का अंडा भी फूट जाता है और कहता है कि मुझे भी देखना है मुझे भी देखना है, और उस अंडे को फेंक कर यहाँ पर दौड़ने लगता है और उसका अंडा भी टूट जाता है। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है अरीना का सीन, और फिर वहाँ पर आ चुका होता है सब लोग। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहता है कि अभी पूरे के पूरे गरीना तो फाइट है, यहाँ पर कुछ ना है। और यहाँ पर एक कैंडी वाले आकर कहता है कि लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, लगता है मैं पहले आया हूँ। और फिर वहाँ पर सब लोग जाओफेंग भी कहने लगते हैं कि क्या यहाँ पर लोग मोग नहीं आएंगे, तो कहता है कि रोयान आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के बाद सब लोग आ जाएगा। फिर एक बुढ़ा जो होता है वो आ रहा होता है, कहता है कि सब लगता है मैं यहाँ पर सबसे पहले पहुंचा। और फिर वहाँ पर जब पीछे घूम के देखता है तो यहाँ पर पूरे के पूरे बाहर आ रहा होता है, कहता है कि मैं तो गया काम से, मेरे को भागना होएगा, और उधर न लगता है। लेकिन वहाँ पर वो दौड़ नहीं पाता और पीछे जाकर एक समंदर में मतलब एक कुआं में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है। फिर वहाँ पर हमें उसी कैंडे वाले को दिखाया जाता है, और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैं तो गया काम से। और फिर वहाँ पर उस एक कैंडे को दिखाया जाता है जो सब लोग चुरा करके ऐसे भाग लिया होता है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है चेयर करना शुरू कर देता है, कहता है कि यंग मास्टर जियाओ जियान आप यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर सारे के सारे एल्केमिस्ट बनाना शुरू कर दे, हम आपको देखना चाहते हैं। और तभी आ जाते हैं यहाँ पर तीन तीन लड़कियाँ, और ये परिया जो होती है वो अपने डांस करते हैं, शो करता है कि यहाँ पर हमारे यंग मास्टर जाओ जियान ही है सबसे ज़्यादा बेस्ट। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है एक मुस्कुराहट दे रहा होता है। और फिर वहाँ पर रोयान के अंकल जो होता है वो सामने आ जाती है, और फिर वहाँ पर उन दोनों को कानून समझाना लगता है और कहने लगते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला कानून यही है, जो भी पास होना चाहता है उसको पास होने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी का पैल बनाना होगा, तुमको समझ में आएगा। और इससे कोई भी और इसके अलावा कोई भी यहाँ पर कोई रूल नहीं है। और फिर वहाँ पर वो दोनों समझ जाते हैं। फिर वहाँ पर जाओ जियानजू जो होता है अपने एक फॉर्मेट्स को निकाल लेता है, कहता है सब लोग यहाँ पर हम पहली बार देखने वाले हैं जाओ जियानजू का एल्केमी पॉट का, और हम यहाँ पर देखेंगे उसको पिल बनाते हुए, हमारी तो लक अच्छी है, हमारा तो दुनिया एकदम सफल हो गई। और फिर वहाँ पर जाओ
अंजू जो होता है अपनी एक मतलब इंग्रेडिएंट्स को निकालता है और उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है और उसको रिफाइन करने के बाद एक बोतल में डाल लेता है और फिर वहाँ पर दूसरे मेडिसिन को डालता है, फिर वहाँ पर उसको रिफाइन करना शुरू कर देता है और फिर वहाँ पर उसके ऐसे ही काम चल रहा होता है। और फिर वहाँ पर बूढ़ा एल्डर कहता है कि जब जाओ फेंग की तरफ देखता है तो वहाँ पर कहता है जाओ फेंग यहाँ पर, तो जाओ फेंग यहाँ पर आराम कर रहा होता है और कहता है कि ये कहाँ बकवास गिरी है भाई, ये करने के लिए क्या कोई देर लगाना चाहिए, ये तो हमारे लिए मामूली बात है। फिर वहाँ पर रुयान को कहता है कि जाओ और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर और सारे के सारे बंदे भर रहा होता है कि लगता है कि बंदा पागल हो गया है, क्या कर रहा है यहाँ पर, सोया हुआ है यहाँ पर, जाओ जैनजू को कैसे हराएगा। तभी आ जाता है वहाँ पर रुयान और वहाँ पर एक खड़ा हो जाता है जाओ फेंग और अपने पॉट को निकाल लेता है और फिर वहाँ पर सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को होता है वो अपने कंट्रोल में लेता है और फिर वहाँ पर उन सारों के सारे इंग्रेडिएंट जो होता है वो उसको घुमाते हुए अपने एल्केमी पॉट के अंदर डाल देता है और फिर अपने फ्लेम पावर का इस्तेमाल करता है और उस एल्केमी पॉट को तैयार करना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर बूढ़ा एल्डर जो होता है वो हैरान हो जाता है और कहने लगते हैं ये क्या कर रहा है जाओ फेंग यहाँ पर। और फिर वहाँ पर उसके यानी रोयान के अंकल कहने लगते हैं कि इसको सचमुच के एल्केमी आता है ना। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर जाओ जियान जू जो है वो जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है वो पहले पहले एक एक करके सारे के सारे हर्ब को एक एक करके वहाँ पर रिफाइन करेगा, फिर वहाँ पर सारे के सारे एक को एक साथ कंबाइन करेगा। लेकिन यहाँ पर जाओफेंग तो सारे के सारे हर्ब्स को एक ही बार में रिफाइन कर रहा है। और फिर वहाँ पर वो रुयान का अंकल कहता है कि क्या जाओफेंग सचमुच के एल्केमी करना जानता है, तो वहाँ पर वो कहने लगता है देख के तो लगता है कि करना जानता है। इसके साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।